कह रहे हैं कि इसको नोबेल पीस का जो प्राइज है, अवार्ड है, वो मिलना चाहिए। वाह जी वाह, सदके जाऊं मैं आपके। कि नॉर्थ कोरिया पे तो हमला कोई नहीं करता, लेकिन ईरान पे हमला करता है। क्यों? बिकॉज ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है कि कोलैप्स कर गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर फोन नहीं उठा रहे। एक मीटिंग प्लान की हुई थी, इट डजंट मेक सेंस। अभी भी इन्होंने 2 दिन पहले बोला है भाई ने, मतलब अजीब बंदा ही है, कभी बोलता कुछ है करता कुछ है। और बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान इस जैसे बंदे को, जो कि नॉनसेंस किस्म की, जो इसकी ना इसका कोई परमानेंट दोस्त है ना इसका कोई दुश्मन है, व्हाटएवर ही सेज व्हाटएवर ही वांट्स टू डू ही डज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हमारे जनाब आसम मुनीर साहब कह रहे हैं कि इसको नोबेल पीस का जो प्राइज है, अवार्ड है, वो मिलना चाहिए। वाह जी वाह, सदके जाऊं मैं आपके। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, अभी उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि 2 हफ्ते का टाइम है और फिर उसके बाद मैं सोचूंगा मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। 2 दिन गुजरे नहीं और ये अटैक कर दिया। इसराइल की लॉबी बिकॉज बहुत ज्यादा उस पर बात हो चुकी है, बहुत स्ट्रांग है वो यूएसए में, चाहे डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन्स आए, 2 ही पार्टियां वहां पे, दोनों पे उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे अपने यानी कि उंगलियों पे वो नचाते हैं, इनको पैसा बड़ा लगाते हैं और ये उन्हीं की जुबान बोलते हैं। तो काफी रेजिस्टेंस तो थी, क्योंकि वहां पे जो लोकल अमेरिकन है वो बड़ी तादाद में कह रहे थे हमारा इस जंग से क्या लेना देना है, हमारा पहले ही हम इतने कर्जे में डूबे हुए हैं, सबसे ज्यादा कर्जा दुनिया में, मतलब $1 ट्रिलियन का कर्जा है यूएसए के ऊपर। वहां पे लोगों को अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज और सोशल वेलफेयर और बाकी खाने पीने के, होमलेस, बड़े मसाइल है वहां पे। आई हैव बीन टू यूएसए लास्ट ईयर, तो खुद भी आंखों से मैंने देखा। तो वो कह रहे हैं जी हमारे आप हालात अच्छे करें, हम क्यों अपने लोगों को, अपने जवानों को मरवाएं जाके वहां पे। और ये दिस इज नॉट ओवर वॉर, मेजॉरिटी यही बात कर रही थी। मुस्लिम वर्ल्ड तो डिवाइडेड है और ये कॉन्सेप्ट भी गलत है बाय द वे कि मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा हो जाना चाहिए, मिल के अमेरिका से लड़ो, यूरोप से लड़ो। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही इसके ऊपर काम करना चाहिए। और पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है कि हम इन चीज़ों में ना पढ़ते हैं ना हम, और हमें इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है और बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हमें हर कीमत के ऊपर एक अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, आज़ाद डिफेंस रखना चाहिए। आज अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ना होता तो यकीन करके माने आपकी जो पोजीशन है वो ये होती कि आप को मैं अब कौन सा मुल्क की मिसाल दूं कि जिससे आपको पता चले कि आप क्या है। आप कांपते ग्रेट पावर्स के सामने, फिर आपके कोई एम्बिशंस ना होते। अभी आपको पता है इंडिया के साथ आपकी लड़ाई, आप डंके की चोट पे बाहर निकलते हैं, मिसाइलों पे टाकी मारते हैं, चल मेरे भाई ये फतह 1, ये फतह 2, ये शाहीन, ये फलाना, ये गौरी, ये आपके अंदर एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे वो एक चीज़ जो है वो मौजूद है, या वो चीज़ जो है वो नज़र आती है एक चीज़ आपको, ठीक है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा जो है वो होने जा रहा है लॉन्ग टर्म में या कुछ ऐसी चीज़ है। सो हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है, हम कोई वो उसमें नहीं पड़ते ना, हम वो जैसे कहते हैं ना कि यार हमें वो क्या करेंगे हमारे साथ या हमारे साथ क्या होगा, हम बिल्कुल सेट होके बैठे हुए हैं। फ्रैंकली आज वो जिन लोगों ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की बात की हुई है ना, देखें मैं आपको एक अहम बात बताऊं, हम न्यूक्लियर वेपन्स और कैपेबिलिटी के रखने के बावजूद हमें अक्सर ऑफ बैलेंस हम हो सकते हैं अगर हम डोमेस्टिकली अच्छी चॉइसेस अडॉप्ट नहीं करते। अगर हमारे पास पॉपुलिस्ट लीडर आ जाए जो हमें गैर जरूरी कहे मैं इस मुल्क पे चढ़ाई कर दूंगा, मैं इधर चढ़ाई कर दूंगा। देखें ये एक आधा जो जिसे कहते हैं ना इंस्टीट्यूशंस की मेमोरी होती है, याद रखें एक चीज़, एक आधा जज्बाती सियासी लीडर आ जाए ना, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जनाब हम सारा टाइम जो है ना उसी के पीछे पड़े हैं, ठीक है जी। मुझे जो ज़ाती तौर पे ये लगता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ एक आधा लीडर ऐसा आया था जिसने कहा कि जी ओके मैं जो करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ और मैं अमेरिका के खिलाफ भी हूँ, मैं फलाने खिलाफ भी हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मतलब एक चीज़ थी वो चली थी, ठीक है, लेकिन वो चीज़ भी सारी बैलेंस हो गई, फिर हालात ठीक हो गए, नॉर्मलाइज हो गए। हमें पाकिस्तान की जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है बचो। इंडिया कहता है मैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाऊंगा, वो बंदा पूछता नहीं है।
पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे पिछली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कह के गई थी कि ये अमेरिका पहुंच सकते हैं, हालांकि अमेरिका को पता नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड गेम थी कि नेक्स्ट गवर्नमेंट का ध्यान, अमेरिका का, ट्रंप का ध्यान नेगेटिव सेंस में पाकिस्तान की तरफ कर दिया जाए। और पाकिस्तान ये भी समझता है कि जो खास तौर पे रिसेंटली इंडिया ने किया पाकिस्तान के साथ, वो भी ये तासुर था कि अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान की तरफ पे कर दो। वो क्यों? कि हम तो अमेरिका के पार्टनर हैं, ये पाकिस्तान गंदा बच्चा है, ये हमें तंग करता है, हमारी जिंदगी इसने खराब की हुई है, आप प्लीज इसको जरा थोड़ा ठीक करें आके, और ये हमें इससे मसला है। ओ अमेरिका को पहले टैरिफ